हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। हम चल रहे थे प्रीपोजिशन पर और प्रीपोजिशन में हमने सीखा था बिटवीन का यूज और अमंग का यूज। बिटवीन बिटवीन कहता है दो व्यक्तियों के लिए और अमंग यूज होता है दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए। लेकिन बिटवीन का मतलब भी के बीच में होता है और अमंग का मतलब भी के बीच में होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे मैंने कहा द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां पे दो ही देश थे, इंडिया और पाकिस्तान। जब दो हैं तो दो के लिए हमने यूज किया है बिटवीन। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैच प्ले होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब दो देश हैं तो दो देशों के लिए हमने लगा दिया बिटवीन, क्योंकि दो देशों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए, दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन। और दो से ज्यादा हो तो दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं अमंग का। यहां पे देखिए द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। जो टीचर था उसने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की स्टूडेंट्स के बीच में। इस अमंग ने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दो से ज्यादा हैं। यहाँ पे दो स्टूडेंट नहीं है, अगर दो होते तो उनका नाम होता है यहाँ पे, जैसे राम और श्याम, मोहन और सोहन, सीता गीता। अगर दो होते तो उनका नाम होता, लेकिन नाम नहीं है, स्टूडेंट्स है, प्लूरल में। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्लूरल बना दिया है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होता है वो आपका प्लूरल केस में होता है, इसलिए स्टूडेंट्स है। यहां पर इस अमंग ने बताया है कि जो स्टूडेंट्स है वो दो से ज्यादा है, इसीलिए यहां पे अमंग का यूज किया है। अब देखते हैं आगे। बिटवीन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। जब भी बिटवीन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसे मैंने यहां पे बताया था, जब भी प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है हमेशा। जैसे मैंने कहा बिटवीन द कंट्रीज, यहां पे बिटवीन के बाद में कंट्री को मैंने कंट्रीज कर दिया है क्योंकि प्लूरल फॉर्म में लेके आना होता है। बिटवीन देम, यहां पर ऑब्जेक्ट केस है, दे का ऑब्जेक्ट केस है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में है बिटवीन अस। उसके बाद कहता है बिटवीन के बाद कभी भी ईच या फिर एवरी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने कहा बिटवीन ईच बॉय या फिर बिटवीन एवरी गर्ल, लेकिन बिटवीन के बाद में ना तो ईच का यूज होता है ना ही एवरी का यूज होता है, इसलिए ये दोनों के दोनों सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमने ये भी सीख लिया था कि अमंग और अमंगस्ट का यूज हम कैसे करते हैं। अमंग का मतलब भी के बीच में होता है और अमंगस्ट भी के बीच में होता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम होता है। जो मतलब अमंग का होता है वही मतलब अमंगस्ट का होता है। ये बात हमने कल सीख लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, दा से पहले अमंग या फिर अमंगस्ट दोनों का प्रयोग हो सकता है। अगर सेंटेंस में दा रहा हो और दा से पहले कहा जाए कि आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है, उसमें से अमंग या फिर अमंगस्ट में से एक चूज करना है, तो ध्यान देना दा से पहले अमंग भी आ सकता है और अमंगस्ट भी आ सकता है। अमंग द बॉयज, अमंगस्ट द बॉयज, दोनों का मतलब सेम होता है। उसका मतलब भी के बीच में, इसका मतलब भी के बीच में। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब भी आर्टिकल आएगा, आर्टिकल में से कहा जाए कि इन दोनों में से एक भरिए, तो उन दोनों का मतलब ये है कि उन दोनों का यूज हो सकता है। तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि दा के बाद क्या आएगा, तो दा के बाद में दोनों ही आएंगे, अमंग भी आ सकता है और अमंगस्ट भी आ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब ये दो नाम अलग अलग हैं, अमंग और अमंगस्ट दोनों अलग अलग हैं, तो एक कंडीशन ऐसी है जहां पर ये दोनों अलग अलग तरह से यूज होते हैं। वो क्या कहता है? ये कहता है अगर आपका वर्ड, ध्यान देना, अगर कोई भी शब्द अगर कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम अमंग यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई भी शब्द वोवल साउंड से स्टार्ट हो, वोवल साउंड से स्टार्ट हो, तो हम यूज करेंगे अमंगस्ट का।
अगर कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो यूज करते हैं हम अमंग का, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड की जगह शुरू होता है वोवल साउंड से तो हम यूज करेंगे अमोंगस्ट। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल्स देखिए, मैंने कहा ये दो चीजें हैं, यहां पे जो ये वर्ड है ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, देम, देम ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट और अस है जो ये वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो वोवल होते हैं वो ये होते हैं हमारी ए, ई, आई, ओ, यू। अगर कोई भी वर्ड, अगर कोई भी वर्ड इनसे शुरू होता है, ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, तो समझ लेना, तो समझ लेना कि वो वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, और जब वोवल साउंड से शुरू होगा तो हम यूज करेंगे अमंगस्ट का। तो यहां पे आ जाएगा अमंगस्ट, अमंगस्ट। लेकिन इनको छोड़ करके ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड हुए, कॉन्सोनेंट हुए, तो हम यूज करेंगे अमंग का। यहां आ जाएगा अमंग, अमंग देम। चलते हैं आगे, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे, देखिए चलते हैं हम बिसाइड पर और बिसाइड्स पर। स्पेलिंग सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस एस का फर्क है। यहां बिसाइड है और यहां पे बिसाइड्स है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के पास में, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ध्यान देना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास में बैठा, वह मेरे पास में बैठा, या फिर वह मेरी बगल में बैठा। तो बगल के लिए, पास के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड का, इसलिए यहां पे बिसाइड्स और बिसाइड में से हमने यूज किया बिसाइड, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है पास में, वह मेरे पास में बैठा, ही सैट बिसाइड मी। अब यहां पे बिसाइड्स है, बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है। जैसे मैंने कहा, बिसाइड्स द चिल्ड्रन हिज नेफ्यू एंड निस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। बच्चों के अलावा उसके नेफ्यू, उसके नीस, वो सारे के सारे वहां पे प्रेजेंट थे सेरेमनी में। क्लियर हो गया? बिसाइड्स का मतलब होता है, अगर एस लग रहा है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, अगर एस नहीं लग रहा है, बिसाइड है, तो उसका मतलब होता है के पास में या फिर के बगल में। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं हम फोर या फिर सिंस का, फोर या फिर सिंस का यूज देखते हैं। इन दोनों का यूज हम करते हैं जब समय का उल्लेख हो, जब समय के बारे में जिक्र हो। सिंस और फोर कहता है कि जब समय के बारे में जिक्र हो तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का यूज होता है। जब समय के बारे में जिक्र हो या फिर उसका उल्लेख हो तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका यूज होता है। चलिए मैं लिख देता हूं, जब जब समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फिर फोर का यूज होता है। आप परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो जानते होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा, ही हैज बीन
he has been living here blank a long time। अब यहां पर या तो सिंस आएगा या फिर फोर आएगा, क्योंकि यहां पर समय का जिक्र हो रहा है, समय के बारे में बताया जा रहा है। वैसे भी ये जो टेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है या तो हैज या फिर हैव प्लस बीन का यूज होगा, या फिर हैड प्लस बीन का यूज होगा, या फिर सेल हैव या फिर विल हैव प्लस बीन का यूज होगा। अगर सेंटेंस में हैज हैव बीन या फिर हैड बीन या फिर सेल हैव विल हैव बीन का यूज हो तो वो सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। और जब सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो वहां पे हम सिंस या फिर फोर यूज करते हैं। सिंस कहता है निश्चित समय के लिए, सिंस बातें करता है निश्चित समय की और फोर बातें करता है अनिश्चित टाइम की। फोर बातें करेगा जब समय आपका फिक्स नहीं होगा और सिंस बातें करेगा जब समय आपका फिक्स होगा। यहां पे ध्यान देना, ही हैज बीन लिविंग हेयर ब्लैंक ए लॉन्ग टाइम, वह यहां पर लंबे समय से रह रहा है। पता नहीं कब से रह रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब समय फिक्स नहीं है तो हम यहां पर यूज कर देंगे फॉर। ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैंने कहा जैसे मैंने कहा सी हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर ब्लैंक मॉर्निंग, सी हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर ब्लैंक मॉर्निंग। यहां पे भी सेंटेंस में हैज बीन आ रहा है। जब हैज बीन आया तो इसका मतलब सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया तो अब देखना होगा कि समय है जो टाइम दे रखा है वो टाइम आपका फिक्स है या फिर अनफिक्स है। तो यहां पे मॉर्निंग कहा गया है, इसका मतलब यहां पर जो समय है वो फिक्स है। जब समय फिक्स है तो हम यूज करेंगे सिंस का। She has been reading newspaper since morning। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। आप चलते हैं आगे। मैंने कहा I have not seen him blank 2009। यहां पर सेंटेंस में यूज हो रहा है हैव, सेंटेंस में यूज हो रहा है हैव। इसका मतलब सेंटेंस हो गया आपका परफेक्ट, सेंटेंस हो गया आपका परफेक्ट, लेकिन यहां पे दे रखा है टाइम और टाइम है जो आपका वो है फिक्स। यहां पर बोल रखा है मैंने उसे 2009 से नहीं देखा है, मैंने उसे 2009 से नहीं देखा है। इसका मतलब फिक्स टाइम दे रखा है, 2009 है वो फिक्स है। जब फिक्स है तो यहां पर जाएगा सिंस। अगर आपसे कहा जाए कि सिंस और फोर में से कोई एक फिल करना है, अगर आपसे कहा जाए कि सिंस और फोर में से कोई एक चीज लगानी है, कोई एक चीज का यूज करना है, अगर टाइम फिक्स है तो सिंस यूज करेंगे, अगर टाइम फिक्स नहीं है तो हम फोर यूज कर देंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए वैसे तो इन दोनों का मतलब सेम होता है, अक्रॉस और थ्रू।
एक्रोस का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। जब आदमी एक साइड से दूसरी साइड में जाए, जब हम एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं एक्रोस। एक्रोस कहता है एक्रोस कहता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को, और थ्रो कहता है थ्रो भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को कहता है, लेकिन ये किसी चीज के अंदर से होकर के जाने के बारे में बातें करता है। थ्रो भी थ्रो भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के बारे में बातें करता है, लेकिन ये किसी चीज में से किसी के अंदर होकर के गुजरने के बारे में बातें करता है। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल है, मैंने कहा आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, आई स्वेम अक्रॉस द रिवर। मैं, स्वेम मीन्स होता है तैरना, तैरा, मैं तैरा नदी के, सपोज करना ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, मैं इस ओर से तैर करके दूसरी ओर गया, तैर करके मैं एक साइड से दूसरी साइड गया, तो एक साइड से दूसरी साइड जाने को हम बोलते हैं अक्रॉस। आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी में तैर करके एक साइड से दूसरी साइड गया, इसका मतलब है ये। क्लियर? अब देखते हैं थ्रो। मैंने कहा द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो पास हुई, वो गुजरी, जो ट्रेन थी वो निकल के गई, वो गुजरी किसके थ्रू? टनल में से होकर के गई। टनल मीन्स होता है सुरंग। सपोज करना ये कोई सुरंग है, ये कोई सुरंग है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन इसके अंदर से होकर के जा रही है, ट्रेन इसके अंदर से होकर के जा रही है। इसका मतलब थ्रो इसी बात को कहता है कि जब कोई वस्तु एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है लेकिन किसी चीज के अंदर से होकर के निकलती है, उसके लिए हम थ्रो यूज करते हैं। अगर एक साइड से दूसरी साइड में जा रही है, बिना किसी चीज में से निकले या फिर बिना किसी चीज में से गुजरे, तो उसके लिए हम एक्रोस यूज करेंगे। एक्रोस भी वही है जो थ्रो है, लेकिन इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी, ये किसी मीडियम में से पास होगा। थ्रो किसी मीडियम में से पास होने को पास होता है, और एक्रोस बिना मीडियम, विदाउट मीडियम काम करता है। लेकिन दोनों डायरेक्शन बताते हैं। एक्रोस भी डायरेक्शन बताता है एक तरफ से दूसरी तरफ, और थ्रो भी डायरेक्शन बताता है एक तरफ से दूसरी तरफ। ये दोनों डायरेक्शन के लिए काम करते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे।
देखिए एक्रॉस डायरेक्शन को बताता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को। अब एक्रॉस एक बात और कहता है, कौन सी बात कहता है? एक्रॉस कहता है उस पार जाने को। एक्रॉस उस पार के लिए भी यूज होता है। एक्रॉस का एक मतलब उस पार भी होता है। जैसे मैंने कहा ही इज वेटिंग फॉर मी across the road। he is waiting for me, वह मेरा इंतजार कर रहा है across the road, रोड के उस पार। तो across का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का होता है, लेकिन across का मतलब उस पार भी होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।